आज दिनांक 27 जुलाई 2023 को मैं पुनः आगे का पाठ पढ़ता हूँ। कल हम लोग रुद्र संहिता में प्रवेश किए थे और उसके बाद का पहला अध्याय पूर्ण हुआ था। आज दूसरा अध्याय से प्रारंभ होगा। आज मैं अपने गुरुदेव को नमन करते हुए, अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी को नमन करते हुए तथा हमारे रायपुर में आए हुए संत जिनका महापुराण कल से प्रारंभ श्याम मंदिर में हुआ है, उनको नमन करते हुए मैं आज का अध्याय प्रारंभ करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से यह कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी अभी तक अपने जीवन काल में संजोया है, उसमें से कुछ अंश मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि बिना ईश्वर को जाने कोई भी आप साधना नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर मेरे बारे में जानेंगे कि आकाश कैसा है, तो ही आकाश को आप जान सकते हैं। आकाश दिल का अच्छा है, बुरा है, खराब है। इसी प्रकार ईश्वर कैसे हैं, इनको जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो शिव के बारे में मिथ्या कहा गया है कि शिव माने प्रलय के देवता हैं, जबकि सच ये है कि शिव लय और विलय दोनों के ही देवता हैं। यानी सृष्टि की रचना करने में शिव जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही अपने डमरू नाद से लय को उत्पन्न कर इस सृष्टि का रचना की है। ये भी सच है। और जब इस पृथ्वी पर कष्ट आया तो उन्होंने मां अन्नपूर्णा से भी भिक्षा प्राप्त की है। यानी अन्नपूर्णा साक्षात पार्वती माता से उन्होंने काशी में भिक्षा लेकर और इस सृष्टि में सभी प्रकार का कष्टों का निवारण करने के लिए उन्होंने यह माने लोगों को लिए भिक्षा लेकर और अन्नपूर्ण ब्रह्म बनाकर लोगों को अन्न प्रदान किया। तो माँ पार्वती ने उनको भिक्षा दी और बाबा भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे नाथ हैं जिन्होंने सभी के कल्याण के लिए कार्य किया है। वो करते हैं। वो तो बहुत सरल देवता हैं, उनके जैसा सरल शायद ही कोई होगा, इसीलिए उनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भोले भाले हैं, वो किसी को नहीं देखते। यहाँ तक कि जब राक्षसों ने भी उनसे मांगा है तो उन्होंने दिया है। यही सच्चाई है और सच से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। आज मैं शिव महापुराण के इस द्वितीय खंड में प्रवेश करने से पहले कुछ नाम जाप करूँगा, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि मेरे परिवार के सभी लोग, मेरे से जुड़े हुए सभी लोग का कल्याण निश्चित ही इस महापुराण के पाठन से, सुनने से उनका होगा। और शिव बिना, कल कथा में बताया गया कि शिव बिना मुक्ति नहीं है। जैसे मैंने कल सुना था कि संत ने कहा कि शिव बिना मुक्ति नहीं है, क्योंकि आप देखिए जब कोई भी विकट स्थिति आती है तब सबसे पहले कोई भी ब्राह्मण से आप पूछेंगे मुझे यह तकलीफ है, तो उन्होंने क्या कहते हैं, महारुद्र अभिषेक कीजिए और शिव का महामृत्युंजय जप का आह्वान कीजिए। तो महामृत्युंजय जप क्या है? मृत्यु पर जिन्होंने जय प्राप्त किया, उस महामृत्युंजय का जप आप करिए, आपका सभी कष्ट दूर होगा। ऐसा ही ब्राह्मण बताते हैं। कोई यह नहीं कहता कि आप फलाना देवता का पूजा कीजिए, इससे आपकी मुक्ति प्राप्त होगी या आपका तकलीफ कम होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने और भगवान के मुख से सुनकर यह ग्रंथ संजोया है। इस ग्रंथ की महिमा मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अभी कितना कष्ट से जूझा हूँ, ये मेरे भोलेनाथ ही जानते हैं। मेरे इस ऑपरेशन काल में भी वह स्वयं रहकर मुझे उन्होंने बचाया है और आज मैं करीब करीब ठीक की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। ये मेरी भोलेनाथ की दया है। भोलेनाथ दीनबंधु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। तो उनके इस कथा का मैं वाचन प्रारंभ करने से पहले कुछ नाम जाप आप लोग को करूँगा और वो आप लोग भी कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे आपके जीवन में कष्ट कम होंगे।
क्योंकि हम लोग अभी कथा के रूप में हम लोग बाबा भोलेनाथ के कैलाश में ही विराजमान है, ऐसा भावना से के साथ आज का मैं इस जप को शुरुआत करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय। 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 मैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी का आह्वान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि हे आठों दिशा के स्वामी, आप इस प्रकार कल्याण करें कि आठों दिशाओं से कोई भी बुरी शक्ति हमारी इस कथा को बिघ्न न डाले, और आप ऐसा कृपा करें क्योंकि आप बुद्धि के दाता हैं। हम लोगों के मन बुद्धि पर यह शिव महापुराण की कथा जो मैं पढ़ूं वो लोगों को समझ में आए और उनके जीवन में परिवर्तन हो और उनका कष्ट कम हो। हमारे से जुड़े सभी लोगों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जो भी आपने 71 पीढ़ी का कहा है, तो उन 71 पीढ़ियों को, साथ साथ मेरे मित्रों को, मेरे चाहने वालों को, सभी का कल्याण करें महादेव। आप सबसे दयालु हैं, कृपालु हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस ग्रंथ का दर्शन करते हुए, आप लोगों को दर्शन कराते हुए मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, आप ही दयालु हैं। हे मेरे विश्वनाथ, आप ही दयालु हैं। दया सिंधु दया कीजिए, मेरे भोलेनाथ सबकी पर कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो जपे शिव काशी उसका हो बेड़ा पार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हुए मैं आप लोगों को आगे का कथा सुनाता हूँ। नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार के शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे
और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरे राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इनने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देव नायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए वे कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, मित्रों मैं श्रेष्ठ हूँ, हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों को तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवऋषि नारद मन से विशेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वह मेरा राज्य ही न मांग ले। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इनसे ऐसा आज्ञा पाकर वे कामदेव बसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां से धीरे अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मत होकर उनके प्रकाश से अपना प्रभाव प्रकट किया। हे मुनीश्वरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विचार नहीं उत्पन्न हुए। महादेव के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूरन हो गया। हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनिए। महादेव जी के कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों को तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वह बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से ही वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु को माया का जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उस मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञात नहीं रहा। हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। इस माया के अत्यंत मोहित मुनि नारद गर्व युक्त होकर अपने काम विजयी संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपने माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट नारद से कहने लगे। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब मैं फिर अभी ऐसा बात कहीं भी न
करना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों को सामने न करना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी को से प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी की शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उस बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी के बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। इस लोक में शिव जी जैसा इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छाओं के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्रों से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि से हृदय से लगा लिया। उन्होंने मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठकर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके श्रीहरि उनके यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आपको शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणारविंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने अपने काम विजय के समस्त यथार्थ कारणों का पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम सेव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद उनके चरण कमल में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसको भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों का देने वाला काम, मोह आदि विकार सिद्ध उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि के कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि श्रोमणी नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता प्रथम खंडे सुष्टुप्याख्याने नारद पूर्वो वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारदों को वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मोरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी, जो बोले शिव काशी उसका हो बेड़ा पार। हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। साथ ही आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube में मेरा चैनल आ रहा है आकाश राजगढ़िया शिव महापुराण बोलकर, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो एक चैनल मेरा बन जाएगा और मैं प्रयास करूंगा। मेरे भोलेनाथ के आदेश अनुसार मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं ये शिव महापुराण चाहे जितने देर पढ़ सकूं पढ़ूंगा। उसके उपरांत पूर्ण होने पर मैं दूसरा पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण इत्यादि पढ़ूंगा। लगातार अपने जीवन काल तक 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा जो भी मैं इस पुराण के निमित्त दे सकूंगा मैं लाइव दूंगा, जिससे आप लोगों को भी कष्ट कम होंगे और मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के, बिना लाठी लगाए जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नहीं उठाया, तो यह भी सच्चाई है कि बिना लाठी लगाए, बिना शिव भक्त की कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग शिव भक्त हैं, इसीलिए मेरा कथा को, पढ़ा हुआ कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं तो अबोध बालक हूँ, मैं तो सच में कुछ नहीं जानता। मैं तो ज्ञान प्राप्त की ओर अग्रसर हूँ, जो कि मेरे भोलेनाथ की दया से मैं पढ़ पा रहा हूँ। आज की कथा बहुत ही अच्छी कथा है और कथा बिना सच में जीवन में कोई भी व्यथा नहीं होती है। कथा जब होगी तभी आपको व्यथा होगी, तभी आप कथा के बारे में जान सकेंगे। मेरे भोलेनाथ की दया से मैं आज की कथा यहीं पर विराम देते हुए, मेरे पौत्री जो कि अभी इसी 7 तारीख को, 7 जुलाई 2023 को उसकी जन्म हुई है, उसको आदर्श को भी आप लोगों को दिखाता हूँ। आज मेरी पौत्री भी इस कथा को श्रवण कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पुत्र के साथ मेरी पौत्री सानवी भी इस कथा का लाभ उठा रही है। शिव महापुराण एकमात्र ऐसी कथा है जिसका दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होता है। 71 पीढ़ी तक तर जाते हैं, यह भी सच्चाई है। 71 पीढ़ी अगर तर जाते हैं तो वो शिव महापुराण है। और शिव महापुराण के कथा पढ़ने का मुझे भगवान भोलेनाथ के आदेशानुसार प्राप्त हुआ है। यह मेरी बहुत ही उन पर दया दृष्टि है और इस दया का मैं आपको बखान नहीं कर सकता। मेरे भोलेनाथ क्या करना चाहते हैं, क्या मेरे जीवन काल में करवाना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। बस आप लोगों को यही विनती करता हूँ कि आप लोग मेरा थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और अगर यह ग्रंथ बन पाया, जो कि हमारे जीवन उपरांत भी यह ग्रंथ यानी कि YouTube चैनल में रहेगा, जो कि आगे के लिए लोगों को हिंदी अनुवाद में कथा का लाभ मिलता हुआ, यह जो मूल पाठ है उसका लाभ आप बढ़ सकेंगे। क्योंकि यह दिन और काल मुझे नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे, मेरे कितने जन्म काल तक मैं पढ़ पाऊंगा यह मैं भी नहीं जानता। लेकिन आप लोगों का सहयोग होगा तो महादेव की दया से मैं आपको सुना पाऊंगा। तो इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा भजन करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। तो नाम जाप अति आवश्यक है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। आप इस पुरुषोत्तम माह में बाबा भोलेनाथ को 2 लोटा जल, जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, हमारे गुरु संगीता कृष्ण जी महाराज भी यही कहते हैं कि श्रावण पुरुषोत्तम मास भागवत और महापुराण का महीना है, क्योंकि यह शिव और कृष्ण के या शिव और विष्णु के मिलन का माह है।
इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम महा है। आप इस पुरुषोत्तम पुनीत महा में भागवत श्रवण, शिव महापुराण का श्रवण जरूर से जरूर करें और बाबा भोलेनाथ पर 2 लोटा जल ले जाकर अपने घर से ही चढ़ाएं और अपने कष्टों को बताते हुए बाबा को मन मन आप ध्याते हुए यह 2 लोटा जल चढ़ाना शुरू कीजिए। अगर संभव हो तो अगल बगल के मंदिर में जाके चढ़ाइए, मंदिर ना हो तो घर के शिवलिंग में चढ़ाइए, लेकिन इसका लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके साथ ही हम लोग जप प्रारंभ करते हैं। जप महापुराण का जो मूल जप है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। इसके साथ हम लोग ओम लगाकर माने ओम नमः शिवाय भी जप करेंगे, 5 अक्षर मंत्र जो षष्ठा मंत्र है उसका भी जप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और यह जो शिव बेलपत्री है चढ़ा हुआ मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और यह शिव बेलपत्री आप अगर कथा सुनते हैं तो उस समय में भी आप कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ के पास रख कर उसको चढ़ाकर और यह मान लें कि शिव महापुराण में चढ़ा हुआ बेलपत्री का मैं सेवन कर रहा हूँ और इसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए, आपके शरीर के सारे कष्ट दूर होंगे। यह बात मैंने नहीं कही है, ये बात संतों ने कही है। संत के कथन अनुसार शिव महापुराण का दर्शन करते हुए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।